जो ब्राह्मण होकर के मदिरा का पान करता है, जो ब्राह्मण होकर के वेद बेचता है, जो ब्राह्मण होकर के मांस खाता है, वो सोचने के लायक है। सोच लिए तो वो है जो सर्वसमर्थ होते हुए भी और शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करता, उसके बारे में सोचना चाहिए। पर महाराज दशरथ सोचनीय नहीं है, सोचनीय नहीं कौशल लाओ। आज महाराज दशरथ के शरीर को तेल से निकाला गया, सुंदर श्रृंगार हुआ। आज अयोध्या का राजा, आज पूरी अयोध्या की आंखों में आंसू हैं, अपने राजा को विदाई दे रहे हैं। पूरा अयोध्या बिलख रहा है। सरयू के तट पर चिता बनाई गई और जैसे ही चिता बनाई, महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को रखा गया। भरत जी हाथ में अग्नि लिए हैं पिता को मुखाग्नि देने के लिए। और भरत जी एक आंख तो कहां है पिता के चिता की तरफ, और एक आंख भरत की कहां है माता कौशल्या की तरफ। और जैसे ही दशरथ वशिष्ठ ने कहा कि भरत अब अपने पिता को अग्नि दो, और जैसे ही भरत ने एक हाथ से चिता में आग लगाई और एक पल नहीं लगा और लपक करके कौशल्या के चरणों में लपक गए। कौशल्या ने कहा भरत मुझे छोड़ दे, मुझे मैं महाराज के साथ ही जाना चाहती, छोड़ दे मुझे। भरत ने कहा मुझे पता था कि अगर एक पल ज्यादा हो जाता तो तू चिता में कूद जाती। छोड़ भरत। भरत ने कहा तो मां सुन, मुझे भी श्री राम के चरणों की सौगंध, अगर तू पिता की चिता में कूद गई तो पीछे से ये भरत भी कूद जाएगा। अब तुझे कूदना है तो कूद जा। कौशल्या ने कहा भरत मैं राम के बगैर नहीं रह सकती, मैं राम के बगैर नहीं रह सकती। भरत ने कहा मां अगर तुझे इस बेटे पे विश्वास है तो मैं तेरे राम को लेकर के आऊंगा। इस भरत पे विश्वास रख, मैं लेकर के आऊंगा। महाराज दशरथ की देर भी हुई। आज पहली बार अयोध्या की सभा सजी है और जिसमें अयोध्या का पालनहार तारणहार नहीं है। सिंहासन खाली पड़ी है, सबकी गर्दनें नीचे को है, कोई चुप्पी नहीं तोड़ रहा था। वशिष्ठ ने उठ करके कहा भरत महाराज दशरथ की इच्छा थी कि तुम्हें राजा बनाया जाए और मैं इस राज्य का गुरु हूं, तो मुझे दायित्व सौंपा गया है। भरत जी ने नीचे को गर्दन करके कहा गुरुदेव मुझे वो तीन लोग अच्छे नहीं लगते। कौन? सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, और राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। सचिव जो हमारा सलाहकार हो, हाँ, जो हमारा सलाहकार हो, अगर वो हमारी मुंह देखी सलाह देने लगे तो हम कभी भी गर्त में चले जाएंगे। जो हमारा सलाहकार हो वो हमें न्याय की सलाह दे ले। जो हमारा विशेष सलाहकार है, अगर वो ये सोच ले कि हम भैया के या पंडित जी से कुछ कहेंगे तो हमें हटा देंगे, नहीं हटाना है अभी हटा दो, पर हम तुम्हारे सलाहकार हैं तो सलाह हम तुम्हें सच्ची देंगे कि यहाँ जाने से दिक्कत है, वहां जाने में दिक्कत नहीं है। मुंह देखी बात नहीं होनी चाहिए। गुरु अगर गुरु ये सोच ले कि यजमान बहुत अच्छा पैसे वाला है, अगर मैंने इसके खिलाफ कुछ बात कर दी, गलती कर दी यजमान ने, और हम इनसे कहें कि नहीं ये तुम्हारी गलती है, तो अगली साल किसी और वक्ता को बुला लेंगे। अरे बुलाना है लाख बार बुला लो, पर बात वो होगी जो सत्य है। जिसको बुलाना है बुला लेना, पर बात तो मंच से वो होगी जिसमें आपका फायदा हो, बात वो नहीं होगी जिसमें आपका नुकसान हो जाए। वेद अगर वेद ये सोच ले कि मेरा लगा लगाया मरीज है, अगर हमने कह दिया कि तुम्हें ये नहीं खाना और वो के खा ले, हाँ बोले खा सकत हो, और अगर नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना, तुम्हें आना हो अगली बार आना, नहीं आना हो मत आना। वशिष्ठ ने कहा क्या कह रहे हो भरत, तुम्हें ऐसा कौन सा अपराध कर दिया भरत जिसके कारण तुम हमसे कह रहे हो? भरत ने कहा तो सुनो गुरुदेव,
इस राज्य के गुरु हैं, और अगर आप इस राज्य के गुरु हो तो आपने अनर्थ कैसे हो जाने दिया? बोले कौन सा? बोले कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे, ध्यान से सुनना। पहला वरदान कौन सा था? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरत टीका। पहला वरदान यही था रामायण में। पहला वरदान था सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरत टीका। तो तुमने पहला वरदान पूरा करने किया, तुम्हें भी अड़ जाना था कि जो कैकेयी तुमने वरदान पहले मांगा है वो काम पहले होगा, पहले राजा भरत बनेगा, इसके बाद राम बन को जाएंगे। तो दूसरा वरदान तुमने पहले ही करवा दो। तापस भेष में शेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अरे एक बार मुझे तो बुलाया होता, फिर मैं देखता इस अयोध्या में किसकी चलती थी, किसकी ताकत थी कि मेरे भगवान राम को अयोध्या से निकाल सकता है। वशिष्ठ ने कहा, पर तुम्हारी मां इतनी होशियार है, वरदान भली उसने पहला वो मांगा और दूसरा ये मांगा, पर उसने क्या कह दिया? दशरथ से वो जानती थी कि ऐसा ना हो जाए कि गुरुदेव वशिष्ठ पीछे पड़ जाएं, तो कैकेयी कह रही है प्रात हो तपन। अब जब भरत राजा बने, जब बने, पर पहले प्रात होते ही और ये चले जाएंगे। भरत, हमारे पिताजी की इच्छा थी। बोले क्या इच्छा थी? चौपाई पढ़ना, बहुत ध्यान से मानस को समझना। लाओ राज पद तुम कहां दीना। वशिष्ठ जी कह रहे हैं क्या दिया है? लाओ राज पद। तो गुरुदेव मुझे एक बात बताओ, पहले राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि उपराष्ट्रपति का? पहले अध्यक्ष का चुनाव होता है कि उपाध्यक्ष का? पहले अध्यक्ष चुना जाता है, फिर उपाध्यक्ष चुना जाता है। पहले राष्ट्रपति चुने जाते हैं, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे। तो गुरुदेव मेरे पिता ने ये नहीं कहा कि सिंहासन पर बिठा लो, क्योंकि सिंहासन के 2 अर्थ होते हैं। सिंहासन 2 अर्थ बनेंगे। पहला सिंहासन वो है जहां सिंह बैठ जाए, वो सिंहासन है, सिंह का आसन ही सिंहासन है। और दूसरा अगर बैठने वाला शेर की तरह हो तो सिंहासन है। तो गुरुदेव ना तो मैं शेर हूं, ना उस अयोध्या की सिंहासन पे कभी शेर बैठा। वो शेर कौन है रामायण में? सिर्फ एक जगह राम जी को सिंह लिखा है, ध्यान से पढ़ना। किसको सिंह कहा है? भरत जी को। कहां लिखा है? जनकपुर में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पुरुष सिंह 2 वीर, अहरस चले मुनि मख हरन। तो राम जी सिंह है, उनको लाके यहां बैठाओ। और हम कौन हैं? भरत जी को शेर नहीं कहा, भरत जी को क्या कहा है? बोले भारत हंस। राम जी को शेर कहा तुलसीदास जी ने, पर भरत को हंस कहा कि भारत हंस रवि वंश तड़ागा। मेरे पिताजी ने ये कहा है कि सिंहासन तो राम को देना, और एक शब्द लिखा है राजपद। पद माने संस्कृत में पांव भी होते हैं। हमारे आचार्य लोग जब परिक्रमा करवाते हैं तो मंत्र बोलते हैं, यानी कानी च पापं जन्मांतर कृतानि चो प्रदक्षिणाम पदे पदे। पग पग पर प्रदक्षिणा हो। तो मेरे पिताजी ये कह रहे थे कि जिस दिन राम राजा बन जाए तो राजा के पद माने राम के पांव में उठा करके भरत को डाल देना। अगर तुम मुझे राजपद देना चाहते हो तो लाओ मेरे राम को, बनाओ राजा। फिर ये भरत राजपद लेता है कि नहीं लेता, मैं तुरंत राम के पांव से निपट जाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे राजा नहीं राजपद पे डालने के लिए कहा है। वशिष्ठ जी ने कहा वाह भरत वाह, धन्य है तेरे लिए। फिर भी मेरी इच्छा है कि संपत्ति ले ले। बोले किसने दी? बोले पिताजी ने। बोले पिताजी कौन होते हैं संपत्ति देने वाले? बोले क्यों? बोले पिताजी की संपत्ति है नहीं।
फिर ये अयोध्या किसकी है? भरत जी बोले तुम बताओ। पिताजी के पहले किसकी थी? बोले उनके पिताजी की। बोले उनके पहले? बोले उनके पिता की। ऐसे ही पिता 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 करते करते सबसे पहले किसकी थी? बोले परम पिता परमात्मा की थी। तो बोले जब परम पिता परमात्मा की संपत्ति है तो दशरथ कौन होते हैं इंतजार, कौन बांटने वाले होते हैं? भरत जी कह रहे संपत्ति सब प्रभु के आहा ही, ये सब कुछ भगवान का है। कि अपनी अपनी सब बात करें पर कौन है वस्तु? कि जिसको अपनी अपनी कहता वो वस्तु नहीं तेरे घर की। फिर रे मन मूरख सोच जरा जो वस्तु यहाँ वो सियावर की। यहाँ जो कुछ है परमात्मा का, फिर हम कौन है? अगर हम मालिक होते इस मकान के तो हम ही रहते, पर हम इस मालिक के मकान के हम मालिक नहीं है। कई बार मैंने लोगों से सुना है और मेरे घर में खुद हमारे पिताजी बताते हैं, हमारे घर में गणेश बप्पा है, इतने बड़े गणेश जी हैं हमारे घर में। कई जगह हमने चेक करवाया, कोई धातु नहीं बता पाया कौन सी धातु के हैं। बिल्कुल कलर तो तांबे जैसा है पर तांबा नहीं है। हमने पिताजी से एक दिन पूछा ये कब से है? बोले रे भैया एक दिन हमने हमारे बाप से भी पूछी थी, सुबह कह रहे थे क्या पीढ़ी हो गई पता ही नहीं कब से, को पता नहीं, को नहीं बता पावा आज तक। मन में हमारी तुरंत बात आई कि इस घर के मालिक तो हमारे गणेश जी हैं। अगर हमारे पापा मालिक होते तो मरते नहीं, हमारे पिताजी मालिक होते तो मरेंगे नहीं कभी, और हम मालिक होंगे तो हम भी नहीं मरेंगे क्योंकि हम ही रहते। तो मतलब मालिक तो हमारे घर के गणेश बप्पा है। हमारे बप्पा कुछ दिन चौकीदारी करते रहे, जिस दिन तक उसको काम अच्छा लगा तो रखे रहा। अब हमारे पिताजी को चौकीदारी पे रख लिया है, जिस दिन तक अच्छा लगेगा तो उनसे काम करवाएंगे। उसके बाद हम चौकीदार बनेंगे उस मकान के, उसके बाद मेरा बेटा चौकीदार बनेगा और आगे चौकीदार बनते जाएंगे, पर असली मालिक तो उस घर का मेरा भगवान है। तो भरत जी कह रहे हैं कि ये सब चौकीदार हैं, असली मालिक तो घर छोड़ करके चला गया है। तो उस मालिक को बुला करके उस संपत्ति उसको सौंप दी जाए। अपनी अपनी सब बात करें पर कौन है वस्तु यहाँ घर की? जिसको अपनी अपनी कहता वो वस्तु नहीं तेरे घर की। अरे मन मूरख सोच जरा जो वस्तु यहाँ वो सियावर की। वशिष्ठ जी को बड़ा क्रोध आया कि मैं 2 घंटे से समझा रहा हूं पर ये राज्य नहीं ले रहा है। तो वशिष्ठ ने कहा भरत फिर मेरी एक बात सुनो। क्या? तुम कानन गबने दो भाई, जाओ तुम और शत्रुघ्न बनो। भारत जी शांत। वशिष्ठ जी बोले बस निकल गई है कड़ी, बन जाने से कांप गए। अबे तो राम भैया और जो और वो जाओ बन। भारत जी फिर भी कुछ नहीं बोले। जाओगे? शत्रुघ्न को ले जाओगे? पूरी सभा सन्न है। बस इतनी तक बात थी जो खाली दुनिया को चरावे के नाम भारत जी ऐसी बातें कर रहे थे कि हम जैसी बन जाएं। अब बल की बात आई सुन नहीं जा रहे। पूरी सभा में सन्नाटा है और अचानक भरत जी ने दोनों हाथ उठाए, बोले गुरुदेव फिर से कहो एक बार। वशिष्ठ जी बोले तुम कानन गबने दो भाई, तो फिर है सीय लखन रघुराई, वापस आ जाएंगे। भरत जी बोले सुनो गुरुदेव, मुझे श्री सीताराम जी के चरणों की शोभन, अगर मेरे बन जाने से राम लौटते हैं तो ये भरत 14 साल को बन नहीं जाएगा। बोले फिर? बोले कानन करहूं जन्म भर वासु, जब तक भरत की आखिरी सांस रहेगी तब तक भरत जंगल में रहेगा, पर कोई मुझे ये प्रमाण दे दे कि मेरे जाने से राम लौट के आएंगे, मेरे जाने से राम लौट के आएंगे। तो सुनो गुरुदेव, तुम सर्वज्ञ समर्थ प्रभु, तुम भी सर्वज्ञ हो और वे भी समर्थ हैं, वे भी बैठे सुन रहे हैं बात को। तुम सर्वज्ञ समर्थ प्रभु सकल कला गुण धाम, तो वचन मुझे वचन दो कि मेरे जाने से राम लौट के आएंगे। तो ये राम पर हो जाने के लिए
तैयार होता है। कब गए वशिष्ठ जी के ये सुने हुए थे हम वचन देते में वो ते राम जी नहीं आवे। भरत वशिष्ठ जी बोले भरत जे को जगत लेने हो ले ले, जो होने हो अयोध्या को हो जाए। और भरत ये ब्रह्मा का मानस पुत्र वशिष्ठ आज तेरी भक्ति को प्रणाम करता है। इस वशिष्ठ ने किसी को प्रणाम नहीं किया, पर भरत आज तेरे सामने ये भरत हार है, वशिष्ठ हार गया। भारत महा किसी चौपाई से चालू की थी के भारत महा सीताराम महिमा जल राशि अमुनि मति ठाणी तीर अभिलाष। अब एक बात और ध्यान से सुनो आप, माता के कई निंदनीय है कि वंदनीय है? कोई किसी लड़की का नाम कैकई नहीं रखता, कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखती। जबकि रामचरितमानस में अगर सबसे कोई मजा हुआ पात्र है तो वो कैकई माता है। आप कहोगे इतना तो कुछ और है, हाँ पर्दे के पीछे कुछ और है। जरूरी नहीं कि जो राम लीला में रावण का किरदार करता हो पर्दे पे, वो पर्दे के पीछे भी रावण हो सकता है कि वो राम से भी उच्च चरित्र वाला हो। और जरूरी नहीं जो राम लीला में राम का चरित्र निभा रहा हो उसमें पूरे गुण राम के हो, वो पर्दे के पीछे रावण भी हो सकता है। क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता है। हाँ, जो दिख रहा है वो है नहीं। तुम आईने में दिख रहे हो पर तुम आईने में हो नहीं। क्या हो? तुम आईने में दिख रहे हो पर तुम आईने में हो नहीं, और आईने में हो नहीं और सामने दिख रहे हो। ये तीन दुनिया का है। कई माता बदलनी पात्र है राम, पर मेरा मुकुट रख लो। बाली ने कहा ठीक है, अपना मुकुट जमा कर दो। बात दशरथ का रघुवंशियों का मुकुट कहाँ रखा था? किष्किंधा में, बाली के पास। कैकई को लेके आ गए, कैकई की आंखों में आंसू आ गए दशरथ जी के लिए। स्वामी आप मुझसे इतना प्रेम करते हो कि आपने कुल की आन बान मर्यादा का प्रतीक रघुवंश का मुकुट तो गिरवी रख दिया, पर मुझे गिरवी नहीं रखा। तो आज कैकई ने कहा महाराज तुमने घोषणा तो करवा दी, पर जब कल राम का तिलक होगा और गुरुदेव वशिष्ठ कहेंगे कि दशरथ लाओ वो तुम्हारा पुश्तैनी मुकुट, तो फिर कहां से लाओगे? वो तो बाली के यहाँ रखा है, कहां से लाओगे? दशरथ ने कहा देवी अब क्या करें हम, बताओ। अब राम से जाके हम कह नहीं सकते, क्योंकि दुनिया का कोई पिता हर जगह जिल्लत सह देगा, पर किसी बाप में इतनी दम नहीं कि वो अपने बेटे की नजर में गिर जाए। हाँ, हर पिता की इच्छा होती है दुनिया उसका सम्मान करे चाहे न करे, पर उसका बेटा उसका सम्मान जरूर करे। गलत तो नहीं कह रहे हो? हर पिता को लगता है कि मेरा बेटा मेरा सम्मान करे, मैं कभी पुत्र की नजरों में न गिर जाऊं। हाँ, एक कहावत है ना कि आदमी खुद दुनिया की नजर में गिर जाए कोई बात नहीं, पर खुद की नजर में गिर जाए वो गलत है। पर आदमी खुद की नजर में गिर जाए तो उठ सकता है, पर अगर कभी संतान की नजर में गिर जाए तो कभी नहीं उठ सकता। हाँ, दशरथ ने कहा देवी अब मैं क्या करूं? क्या मैं राम से कहूं कि मैं बाली से हार गया? कैकई ने कहा चिंता मत करो, मैं राम के कक्ष में जा रही हूं। और वहां से सीधा माता कैकई राम के कक्ष में पहुंची। मां तुम इतनी रात में? हाँ राघव, तेरे पिताजी पे बहुत बड़ा संकट आ गया है। बोले क्या? बोले अयोध्या का मुकुट अयोध्या में नहीं है। कहां है? बाली के पास। राम की भुजाएं फड़कने लगी। बाली की इतनी ताकत कि मेरे पिता को ललकारा। राम जी ने बाली ने पूछा कारण कवन नाथ मूर्ति मारा, क्या कारण था? राम ने कहा यही कारण था कि तूने मेरे पिता को नीचा दिखाया। राम ने कहा मां अब एक काम करो, मुझे भी कुछ लीलाएं करनी है। अब ये पूरा खेल हम दोनों को खेलना है, तो प्राप्त होती है मुझे वर के लिए मांगो। मैंने कहा क्यों? राम ने कहा मां भूल गई, अयोध्या में किसी की इतनी ताकत नहीं है, पर वो वरदान तुझे है। कौन सा वरदान? कैकई को एक वरदान था
कैकई जब चाहे जब अपने शरीर के किसी भी अंग को वज्र का बना लेती थी। तो जब राम को वन मांगा है तो कैकई ने अपना हृदय वज्र का बना लिया था। मर जाती कैकई राम को जाकर नहीं देख सकती। हाँ, राम ने इतना दूध कौशल्या माता की गोदी में नहीं पिया जितना कैकई माता की गोदी में पिया है बैठ करके। मर जाती कैकई, पर उसने अपने हृदय को वज्र का बना लिया। जो वज्र का दिल बन गया तो का दो। कैसे वरदान था? वरदान ऐसे था, कैक देश में जब कैकई 4 साल की थी तो एक दिन खबर आई कि दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, 5 दिन के लाने रुक गए। कैक देश के राजा कब गए तो दुर्वासा को 2 मिनट रोकना मुश्किल है, महाक्रोधी ब्राह्मण, और 5 दिन रुकेंगे। डर गए। कैकई ने कहा पिताजी चिंता मत करो, हमारी जिम्मेदारी, हम रोक 5 दिन। इतनी सेवा करी कैकई ने 4 साल की उम्र में कि दुर्वासा को क्रोध नहीं आ पाया, क्रोध नहीं आ पाया, क्रोध नहीं आ पाया। पर था तो लड़कपन, 4 साल की उम्र। 5वें दिन की बात, दोपहर में भोजन करके दुर्वासा सो गए तो उनसे कारोच मिल गई कैकई को, हाथों में लगाई और दुर्वासा के मुंह में फूंक गई। दुर्वासा ऋषि पहुंच गए उठती सभा में, सबने हंस दिया। कैक ने कहा महाराज आपका मुंह किसी ने काला कर दिया, आंखें लाल हो गई। मैं श्राप देता हूं उसको जिसने मेरे मुंह में कालिक लगाई है, मेरी कालिक तो साफ हो जाएगी और उसके मुंह पे ऐसी कालिक लगेगी कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक उसकी कालिक मिट नहीं पाएगी। कैक राजा ने पता करवाओ कि कौन मुंह पे केवला पोत दो। देखो तो कैकई के 2 हाथ छबे थे, दुर्वासा के चरणों में गिर पड़े। महाराज लड़कपन में जो अपराध होगा, दुर्वासा ने कहा कैक राजा से कि राजा श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, कलंक तो इसे लगेगा, पर इन हाथों से इसने शरीर से मेरी सेवा की है। मैं वरदान देता हूं जिस दिन जब जैसा वक्त आएगा ये अपने शरीर के किसी भी अंग को वज्र का बना लेगी। इसलिए आपने कथा सुनी होगी, वरदान कब मिले? जब दशरथ की रथ के पहिए की कील फिर गई और कैकई ने उंगलियां लगा दी। साधारण उंगलियां होती कट्टे में फिट जाती, कैकई ने अपनी उंगलियां वज्र की बना के लगा ली। पूरे रथ पर युद्ध उंगलियां लगाए, लगा के तो देखियो कहूँ उंगलियां तन नक्शी ब्लेड में फिट जाती। इसलिए कैकई को वरदान था। तो आज कैकई ने सुबह होते ही पूरी प्रक्रिया रची। अब आप कहोगे राम जी मुकुट लाए कि नहीं लाए? बिल्कुल लाए हैं, जरा ध्यान से चौपाई बता रहा हूं। जब राम ने बाली को मारा, बाली से कहा बाली लाओ मेरा मुकुट कहाँ है? बाली बोलो सरकार एक दिक्कत बन गई। बोले 6 महीना रहो हम आए थे।